जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रंग पंचमी के त्यौहार के बारे में कि ये कब आ रहा है, इसका महत्व क्या होता है और आज के दिन हमको क्या क्या करना चाहिए रंग पंचमी के दिन। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 30 मार्च 2024 को रंग पंचमी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। यह विशेष दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन सभी देवी देवता धरती लोक पर रंग गुलाल से होली का त्योहार मनाने के लिए आते हैं। होली का जश्न 5 दिनों तक मनाया जाता है। होली का दहन से लेकर के होली की शुरुआत होती है और रंग पंचमी के दिन इसका समापन होता है। इस दिन देवी देवताओं को रंग बिरंगे गुलाल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसका मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 29 मार्च 2024 को रात को 8:20 पर शुरू हो रहा है और 30 मार्च 2024 को रात 9:13 पर इसका समापन होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल 30 मार्च को रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि रंग पंचमी के दिन हमको पूजा पाठ किस तरह से करनी है। तो पूजन सामग्री के लिए अक्षत, कुमकुम, चंदन, फल, फूल, पंचामृत, गुड़, चना, खीर समेत पूजा की सभी सामग्रियां आपको एकत्रित कर लेनी है। उसके बाद आपको रंग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करके एक छोटी चौकी पर साफ या लाल या पीला कपड़ा आप बिछा सकते हैं। आप चौकी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा को रखें। इसके बाद उन्हें अक्षत, फूल, चंदन, फल समेत सभी पूजा की सामग्री भी उनको अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करें। सभी देवी देवताओं के साथ उनकी आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोगों के बीच प्रसाद वितरण करें। और एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि रंग पंचमी के दिन पूजा करते समय आपको सभी भगवानों को गुलाल जरूर से लगानी है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को खेली जाने वाली रंग पंचमी देवी देवताओं को समर्पित होती है। होली के 5 दिन बाद श्री रंग पंचमी मनाई जाती है। सात्विक पूजा आराधना का दिन होता है। श्री रंग पंचमी को धनदायक माना जाता है। यह पर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मनाया जाता है। रंग पंचमी में होली की तरह रंग खेले जाते हैं। इसमें राधा कृष्ण को भी अबीर गुलाल लगाया जाता है। इस बार चैत्र कृष्ण मास की जो रंग पंचमी है वो 30 मार्च को पड़ने वाली है, यानी कि कल है। मान्यता है कि रंग पंचमी पर पवित्र मन से पूजा करने से देवी देवता स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। कुंडली के बड़े से बड़े दोष को इस दिन पूजा पाठ से काफी हद तक कम किया जा सकता है। रंग पंचमी के दिन जल में गंगा जल डालकर हाथ मुंह धोएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं। रुई की 2 बाती वाले घी का दीपक जलाएं। गुलाल की अगरबत्ती जलाएं। सफेद मिठाई और सेब चढ़ाएं। दोस्तों, रंग पंचमी का जो त्योहार है कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाए जाने के कारण इसको श्री रंग पंचमी या देव पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रंग पंचमी में राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन होली से शुरू होने वाले रंगोत्सव का समापन भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है कि हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी पर देवतागण ब्रज क्षेत्र में आकर श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेलते हैं। इसलिए इसको श्री रंग पंचमी कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी स्वरूपा राधा और रंग का अर्थ होता है कृष्ण से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन किए गए पूजा पाठ जो उपाय होते हैं वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानेंगे कि आज के दिन यानी कि रंग पंचमी के दिन आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। रंग पंचमी के दिन लोग हवा में देवी देवताओं के निमित्त अलग अलग फूलों से सुगंधित अबीर गुलाल को उड़ाते हैं। इस दिन प्रभु श्री कृष्ण, श्री राम और प्रभु श्री विष्णु को पीला रंग अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं तथा उनके चरणों में पीले रंग का अबीर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। रंग पंचमी के दिन कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी नारायण की तस्वीर घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर लें। जल का कलश भरकर रख लें। फिर विधि विधान से उनकी पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूल और गुलाल अर्पित करें। फिर माखन मिश्री का भोग लगाएं, आरती करें। आखिर में कलश में रखा जल पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन के आगमन के योग बनते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, बजरंगबली और भैरव महाराज को लाल रंग का गुलाल अर्पित करें।
धन आगमन के साथ साथ आपके जीवन के कलेश भी दूर हो जाते हैं। माँ बगलामुखी को पीले रंग का अबीर अर्पित करें एवं सूर्य देव को जो है लाल रंग का गुलाल आपको अर्पित करना चाहिए। इससे आपके सारे शोक दूर हो करके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। शनि देव को नीला रंग बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए शनि देव को आपको नीला रंग अर्पित करना चाहिए। जीवन के कष्ट आपके मिट जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हवा में रंग उड़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस दिन शरीर पर रंग नहीं लगाया जाता, बल्कि हवा में रंग को उड़ाया जाता है। इस दिन आप अपनी इष्ट देव का स्मरण कर आसमान में गुलाल उड़ा सकते हैं। ऐसा करने से तमोगुण का नाश होता है और जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि होती है। शादीशुदा महिलाओं या प्रेम विवाह करने के योग्य जो कन्याएं होती हैं, उनको रंग पंचमी के दिन माता पार्वती को लाल रंग का गुलाल लगाकर श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पर आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सौभाग्य बना रहता है और कन्याओं को अनुकूल वर भी प्राप्त होता है। आइए अब हम ये जानेंगे कि रंग पंचमी हम मनाते क्यों हैं। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को होली खेले जाने वाली रंग पंचमी देवी देवताओं को समर्पित होती है, यानी देवता इस दिन रंग खेलते हैं, इसलिए रंग पंचमी मनाते हैं। जब होला अष्टक के दौरान कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया था, तब देवताओं में उदासी छा गई थी। फिर शिवजी ने कामदेव को जीवित करने का आश्वासन दिया, तो सभी और खुशियाँ छा गईं और इसी के उपलक्ष्य में रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं ने रंग उत्सव को मनाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी को भी मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। कहते हैं कि जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था, उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंद गाँव वासियों ने 5 दिनों तक खूब जमकर रंग खेला था, नृत्य किया था और जमकर उत्सव मनाया था। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ और प्रहलाद को राज्य मिला, इसके बाद जनता में हर्ष व्याप्त हो गया था। इसी की खुशी में 5 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। पंचमी की तिथि के दिन नागदेव की तिथि है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी पृथ्वी पर आ जाते हैं और वे मनुष्य के साथ गुलाल खेलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रंग पंचमी के 5 रंग होते हैं और यह उन 5 घटकों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो मानव शरीर और ब्रह्मांड को बनाते हैं। पंच तत्व यानी कि अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, साथ ही आकाश, अंतरिक्ष को उत्सव के रूप में जीवन में शामिल करने के लिए रंग पंचमी को मनाया जाता है। हमारे देश के साथ ही अन्य क्षेत्रों में फाल्गुन पूर्णिमासी तिथि से लेकर होली का उत्सव शुरू हो जाता है और रंग पंचमी के साथ ये समापन होता है। चलिए अब जानेंगे कि होली का जो रंग पंचमी का दिन होता है उसका इतिहास क्या है। तो पौराणिक काल से ही होली का समारोह फाल्गुन मास में कई दिनों तक चलता था। एक समय ऐसा भी आया था कि जब रंग पंचमी ने होली के उत्सवों को समाप्त कर दिया था। इस उत्सव के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे, लेकिन सत्य यह है कि यह होली का उत्सव आगे बढ़ाने का एक और तरीका होता है जो फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन समर्पित तन मन के साथ पूजा करने से देवी दुर्गा की कृपा निश्चित होती है। उनका स्मरण आपकी कुंडली में दोषों व नकारात्मक प्रभावों को भी खत्म कर देता है। रंग पंचमी अत्यंत ही शुभ दिन माना जाता है और हिंदू त्योहारों में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली के दौरान प्रज्वलित अग्नि वातावरण के सभी राजसिक और तामसिक कणों को शुद्ध कर देती है। यह उस क्षेत्र में एक शुद्ध ऊर्जा पैदा करती है और वातावरण को अधिक सकारात्मक प्रभाव से भर देती है, जो विभिन्न देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है। रंग पंचमी भी होली की तरह सकारात्मकता और खुशी बांटने का ही त्योहार होता है। रंग पंचमी का जो त्योहार होता है वो भी रजस और तमस पर विजय का प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मांड के पंच तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु का सम्मान करता है। माना जाता है कि मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इस पंचमी पर देवताओं की पूजा का आयोजन किया जाता है और किसी भी शुभ संस्कार के उत्सव को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रंग पंचमी के दौरान आपको किन किन बातों का ज़रूर रूप से ध्यान रखना चाहिए। गंगा जल को उस पानी में मिलाएं जिसे आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और रंग पंचमी के दिन अपने स्नान के लिए भी इसका इस्तेमाल करें। देवी लक्ष्मी को धन की देवी भी माना जाता है। अपने घर में धन और वैभव को आमंत्रित करने के लिए देवी लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद देवी की पूजा करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक धूप अगरबत्ती भी जलाएं। सफ़ेद रंग देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आप धन की देवी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप विशेष लक्ष्मी पूजा करके भी धन की देवी को प्रसन्न कर सकते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन आध्यात्मिक शक्तियां विनाशकारी शक्तियों से अधिक होती हैं। बरसाने में इस दिन राधा रानी के मंदिर में विशेष पूजा भी होती है और मान्यता है कि इस दिन उनके दर्शन से जीवन में लाभ और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण इस दिन गोपियों के साथ रासलीला खेल रहे थे और रंग पंचमी के एक दिन बाद भी उन्होंने रंगों का उत्सव मनाया था। तो ये महिमा है रंग पंचमी के त्यौहार की। तो आप सबको भी रंग पंचमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप सबको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय सिया राम।